नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शारीरिक सर्वांग योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी सप्त चक्र पर जो है हमारी चर्चा चल रही है। अभी हमने मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र को समझा। आज हम मणिपुर चक्र को समझेंगे। तो मणिपुर चक्र में हम जानेंगे कि मणिपुर चक्र कहाँ स्थित है और धार्मिक दृष्टि से इसके स्वामी कौन से देवता जो हैं स्वामी हैं और इसका बीज मंत्र क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है। तो दोस्तों, मणिपुर चक्र जो है धार्मिक दृष्टि से भगवान विष्णु इसके स्वामी हैं। इसका बीज मंत्र है रम और यह शक्ति और साहस का प्रतीक है और इसका जो काम है हमारे शरीर में वह पाचन तंत्र का काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि विषय आता है कि इसका हमारा मूल काम जो है पाचन तंत्र का काम है, यह हमारे नाभि के पास स्थित है और ये सारे तंत्र जो है कुछ परसेंटेज में एक्टिवेट होते हैं और इनको अधिक मात्रा में एक्टिवेट करने के लिए, इनका प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका बीज मंत्र है रम और बीज मंत्र आप जान ही चुके हैं कि बीज मंत्र किसे कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, थोड़ा सा हम पाचन तंत्र और उससे निकलने वाली ऊर्जा और उसके प्रभाव के बारे में समझ लेते हैं तो हम मणिपुर चक्र के विषय में जान जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम घर में कोई आयोजन करते हैं या नवरात्रि में या गणेश जी के समय या कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम हवन का आयोजन करते हैं। तो हवन की जो वेदी होती है उसमें अग्नि, जब हम हवन प्रारंभ करने वाले होते हैं तो अग्नि प्रवेश करने के पूर्व एक मंत्र लिखा जाता है रम, जो कि यह दर्शाता है कि वह भी एक मणिपुर चक्र की भांति उसको भी हमने स्थापित कर रहे हैं। और चूंकि मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है, तो जो जैसी अग्नि हम वहां प्रज्वलित करके जो है हवन सामग्री जो है हम उसमें प्रवाहित करते हैं, ऐसे ही हमारे नाभि के पास जो जठर अग्नि जल रही है नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में, तो जो हम भोजन करते हैं वो जाके उसी हवन कुंड में पहुंचता है। तो हम ये बात भली भांति जान दें कि जिस प्रकार हमारा ये बाहरी हवन कुंड होता है वैसे ही हमारा मणिपुर चक्र होता है और उसी प्रकार से पाचन तंत्र काम करता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जिस प्रकार हम हवन सामग्री में पवित्र सामग्री जवा, तिली, शक्कर आदि जो मिश्रण होता है उसमें और जो जो चीजें मिलाई जाती हैं, पंचमेवा वगैरह है, तो सारी चीजों का जो मिश्रण जब हम बनाते हैं उसे साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं और जब हम उसकी आहुति देते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और उसके उठने वाले धुएं से जो है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जो प्रकृति के लिए लाभदायी है। इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी भोजन जो है साफ सुथरा और शाकाहार भोजन करना चाहिए, ताकि जो है हमारे अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो हमारी जठराग्नि तक पहुंचता है वह भली भांति जो है पाचन क्रिया करे और उससे उठने वाली जो है ऊर्जा, क्योंकि जो हम जैसा खाना खाएंगे और जो जल के या पाचन होके सारे शरीर में, सारे तंतुओं के पास में, सारे तंत्र में, हमारे शारीरिक तंत्र में ऊर्जा फैलती है, उसी से हमारे विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लें कि जैसे हम मांसाहार को ही ले लेते हैं कि बाहर आप मांस को भूंज कर देखना, अग्नि में जला के देखना, उसकी कैसी खुशबू आती है या कैसी बदबू आती है, उसका कैसा धुआं उठता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर मांसाहार जब हम लेते हैं तो उसी प्रकार का धुआं, उसी प्रकार की बदबू या खुशबू हमारे शरीर के अंदर जाती है और उसी प्रकार के
विचार हमारे मन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि आप भोजन के लिए मैं किसी को ये कहूँ कि आप ये खाएं या ये खाएं। ये हमारे स्वयं के को सोचना है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और हमारे जो है तंत्र सही से काम करें, हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये हमारा शरीर स्वयं बताता है। तो आज हमने मणिपुर चक्र को समझा कि इसका काम क्या है और हमें कैसे इसको सही तरीके से एक्टिवेट रखना है। आगे हम अनाहत चक्र के विषय में चर्चा करेंगे और इसका अगला पार्ट